सऊदी अरब रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मुसलमान ममालिक की आबादी की मुनासबत से इनके लिए हज कोटा मुख्तस करता है और इसी मुनासबत से इस मरतबा सबसे ज़्यादा कोटा इंडोनेशिया के लिए रखा गया है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा 1 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा 81,132 अफराद हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करेंगे। भारत इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जहां से 79,237 अफराद हज के लिए सफ़र करेंगे, जबकि बांग्लादेश के 57,585 अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। अरब ममालिक की बात की जाए तो इस साल हज के लिए मिस्र के 35,375 बशिंदों को हज की सादत हासिल करने का मौका मिलेगा, जबकि अफ्रीकी ममालिक में नाइजीरिया को 43,008 आज़मीन के साथ सबसे ज़्यादा हज कोटा मुख्तस किया गया है। ईरान से 38,481 हाजी सऊदी अरब का सफ़र करेंगे, जबकि तुर्की से इस साल हज करने वालों की तादाद 37,770 होगी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के लिए 9,504 हाजियों का कोटा मुख्तस किया गया है, जबकि रूस से 11,318, चीन से 9,190, थाईलैंड से 5,885 और यूक्रेन से 51 लोग हज के लिए सफ़र करेंगे। सबसे कम आज़मीन की बात की जाए तो अफ्रीकी मुल्क अंगोला से सबसे कम 23 आज़मीन हज करेंगे। इससे कबल सऊदी अरब वजारत हज और उम्रा ने ऐलान किया था कि गैर मुल्की आज़मीन कुल 10 लाख आज़मीन का 85% हैं, जिन्हें इस साल हज की इजाज़त दी जाएगी। मजमूई तौर पर 8.5 लाख गैर मुल्की आज़मीन हज करने की इजाज़त होगी, जबकि मुकामी हाजियों की तादाद 1.5 लाख तक महदूद रखी गई है। 8.5 लाख गैर मुल्की आज़मीन की कुल तादाद हज्जाज के असल कोटे का सिर्फ 45.2% है, जो हर मुल्क के लिए कोरोना वायरस के फैलाव से कबल मुख्तस किया गया था। वजारत हज ने इस साल के हज के लिए गैर मुल्की आज़मीन के लिए कुछ कड़ी शराइत भी रखी हैं। इन शराइत के तहत 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी, जबकि आज़मीन को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें भी लाजमी लगवानी होगी।